जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका स्वागत करता है और मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की बात करते हैं कर्क राशि की। गुरु बृहस्पति ने अभी अभी नक्षत्र में परिवर्तन किया है और शुक्र के नक्षत्र भरणी में गुरु का अभी गोचर हो रहा है, जो 21 जून से लेकर के और 28 नवंबर तक चलेगा। तो कर्क राशि के लिए इनका क्या प्रभाव होगा, उसी के बारे में आज बात करते हैं आपसे। पीछे काफ़ी समय से गुरु और राहु की युति से एक चांडाल योग बना हुआ था। तो कर्क राशि के लिए गुरु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हैं। तो राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहे थे। उस चांडाल योग में कर्क राशि वालों के लिए बिल्कुल भी लाभ की कहीं कोई गुंजाइश थी नहीं। कारण था केतु के नक्षत्र अश्विनी में गुरु का गोचर और राहु के साथ गुरु की युति। तो ये दोनों मिलकर के राहु के प्रभाव को बिल्कुल दूषित कर रहे थे, अशुभ कर रहे थे और राहु को उन्होंने अशुद्ध कर दिया था। अब राहु की जो एक अंश हैं, अंश राहु के बहुत कम हो चुके हैं, डिग्री कम हो चुकी है और गुरु की डिग्री आज के समय बहुत बढ़ी हुई है। तो राहु के अंश आप ये मान के चलिए कि करीब 5 के आसपास हैं और गुरु की डिग्री जो है वो 14-15 के आसपास है। तो गुरु इस समय फुल पावर में है और राहु इस समय बिल्कुल जीरो पे है। तो राहु का जो चांडाल दोष बना हुआ था वो बिल्कुल निष्प्रभावी हो गया है। अब गुरु 21 जून के बाद में शुक्र के नक्षत्र में उन्होंने प्रवेश किया। तो गुरु 10वें भाव में बैठे हैं। तो 10वें भाव के गुरु कारक भी होते हैं। तो कारक होने के नाते 10वें भाव का पूर्ण फल देने में कर्क राशि वालों को बिल्कुल सक्षम है। 10वें भाव से दूसरे भाव में शुक्र की वृषभ राशि है, शुक्र का अपना घर है और शुक्र के नक्षत्र में ही गुरु का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। तो गुरु के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में जब गुरु गोचर करेंगे तो जो शुक्र का प्रभाव है और जो गुरु का प्रभाव है, दोनों प्रभाव कर्क राशि वालों को मिलेंगे। तो शुक्र 10वें भाव में है, कर्म भाव में है। तो जो भी आपकी कार्यशैली है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, हर काम में आपको बहुत ही अच्छा गुरु यहाँ बैठ के लाभ देंगे, क्योंकि 10वें भाव का गुरु बहुत ही बली होता है। और साथ में एकादश भाव का जो स्वामी शुक्र है उसके नक्षत्र में गुरु गोचर कर रहे हैं। तो आपको लाभ के भी पूरे पूरे अवसर मिलेंगे। आपको हर प्रोफेशन से, हर कार्य से आपको लाभ होगा। और आपको क्या क्या लाभ होंगे ये सारा इस वीडियो में A to Z आपको जानकारी दे रहे हैं। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो धन भाव पे पड़ती है और धन भाव के गुरु देखिए कारक होते हैं, कुटुंब के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो धन के मामले में, क्योंकि एक तो कारोबार आपका बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा तो आपका लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो आपको धन आएगा, अच्छा धन आएगा तो आप उसे सेविंग भी कर सकते हैं। और आपकी जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं आपकी तृप्त होने का समय है। ये गुरु का जो गोचर है भरणी नक्षत्र में। तो द्वितीय भाव जो होता है धन का भाव होता है, गुरु धन के कारक हैं और शुक्र धन के मालिक हैं। तो धन के कारक और धन के मालिक दोनों की कृपा कर्क राशि में बनने वाली है। तो कर्क राशि के लिए धन के नए नए रास्ते खुलेंगे। ये कुटुंब का भाव भी होता है। तो आपके परिवार में गुरु की दृष्टि से कोई न कोई नए मंगल कार्य होंगे, मंगल उत्सव बनेगा आपके घर में, परिवार के सब लोग बड़े खुश रहेंगे, अच्छा एक माहौल पैदा होगा। द्वितीय भाव वाणी का भी होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए हमारी वाणी का मधुर होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी हमारी वाणी मधुर होगी, जितना हम अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, उतना ही हमारा कार्य ज़्यादा सिद्ध होता है। तो गुरु की जो दृष्टि और गुरु की जो बैठने का स्थान है वो दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे प्रभाव में है। कि कहा जाता है कि गुरु जब गोचर करते हैं तो जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ज्ञान बढ़ाते हैं,
लेकिन जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि होती है वहाँ पर गंगा जल की वर्षा करते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं और उस स्थान को बिल्कुल पवित्र कर देते हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है आपके दूसरे भाव पे, दूसरे भाव को गुरु ने बिल्कुल निर्मल कर दिया, साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया और गुरु का प्रभाव बहुत ही शुभ आपके लिए हो गया। साथ में शुक्र का प्रभाव भी आपके लिए बहुत ही शुभ हो गया। तो गुरु और शुक्र दोनों मिलके द्वितीय भाव को संवारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब गुरु की जो दूसरी दृष्टि होती है साथ में, वो आती है चतुर्थ भाव में। देखिए पीछे काफ़ी समय से चतुर्थ भाव कर्क राशि के लिए बढ़िया प्रभाव नहीं दे रहा था, क्योंकि राहु और गुरु की जो युति बनी हुई थी उससे क्या था कि आपके जो बनते हुए काम सारे बिगड़ रहे थे। कोई ज़मीन का जायदाद का सौदा कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आपको आ रही थी, घर के सुख में बाधा थी, मातृशक्ति का कहीं आपका स्वास्थ्य भी खराब था, दवाई दारू का खर्चा भी आपका काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो लेकिन अब हालत बिल्कुल विपरीत हो गई। आप कोई वाहन भी लेना चाहते नहीं ले पाए, कोई ज़मीन का सौदा करना चाहते नहीं कर पाए, कोई मकान बनाना चाहते नहीं बना पाए। लेकिन अब समय बिल्कुल आप उसके विपरीत हो गया है। अब कोई भी आप ऐसा काम करेंगे जिस काम से आपके घर में आपको सुख मिले, मकान लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, माता का सुख आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है। और जमीन जायदाद, क्योंकि हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, सुख के साधन वही हैं हमारे लिए, ऐशो आराम के साधन वही हैं। तो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है शुक्र है, शुक्र हमें भौतिक सुख देता है। तो गुरु की दृष्टि से और गुरु का भरणी क्षेत्र में गोचर से शुक्र कर्क राशि वालों के लिए 100% 100% उनको लाभ देने की स्थिति में है। लाभ भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, लाभ भाव का भी स्वामी है। तो इन दोनों भावों का सुख आपको गुरु जो है शुक्र से दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो चतुर्थ भाव का सुख है आपको पूरा मिलना है। उसके बाद गुरु की जो तीसरी दृष्टि आती है वो आती है आपके छठे भाव के ऊपर। अब छठा भाव जो है आपका सर्विस सेक्टर का भाव है। सर्विस का मतलब आप जो जॉब करते हैं, सर्विस का मतलब आप जो नौकरी करते हैं, सर्विस का मतलब आप जो लोगों की सेवा करते हैं, इस सबको सर्विस कहा जाता है। इसके अलावा ये दुश्मनों का भाव भी है, इसके अलावा ये कर्जे का भाव भी है, इसके अलावा ये बीमारियों का भाव भी है और ये शिक्षा का भी भाव है। क्योंकि पंचम भाव से दूसरा भाव एक तरह से आप शिक्षा का भाव मान के चलिए, क्योंकि गुरु ज्ञान के दाता हैं। अगर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको ज्ञान और जितना भी पढ़ाई से संबंधित आपको जो कुछ भी चाहिए गुरु आपको यहाँ पूर्ण रूप से देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो गुरु आपको यहाँ शिक्षा के साथ साथ आपको ज्ञान भी देंगे, आपको विद्वान भी बनाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आपको ऊंचा भी उठाएंगे। तो जो बच्चे कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु दसम भाव में बैठे, दसम भाव के कारक हैं ये। और जब गुरु जैसा ग्रह दसम भाव में बैठता है तो शिक्षा हो, ब्याह हो, शादी हो, कोई खुशी का माहौल हो, धन हो, लाभ हो, करियर हो, हर चीज़ में लाभ देते हैं, क्योंकि भाग्य के मालिक भी बनते हैं। और भाग्य के मालिक बनने के साथ साथ इनकी दृष्टि छठे भाव पे आ रही है। तो छठे भाव से जो जो आपको परेशानियां पीछे आई थी, सिर पे कर्जा चढ़ गया, इनकम सोर्स कम हुई थी, कर्जा चढ़ गया, कोई ऐसी बीमारी आपके साथ लग गई कि उसका इलाज कराना भारी पड़ गया, कोई ऐसे दुश्मन भी आपके पैदा हो गए कि वो उसे पीछे छुड़ाना भारी पड़ गया। लेकिन अब गुरु जैसे ही भरणी क्षेत्र में प्रवेश किया है तो शुक्र और गुरु दोनों मिलकर के छठे भाव से जो संबंधित आपकी जो परेशानियां हैं, छठे भाव से संबंधित आपके जो दुख हैं और छठे भाव से संबंधित आपको जो जो अब तक कष्ट मिले हैं, उन सब कष्टों से आपको निजात दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और छठे भाव का आपको पूर्ण रूप से सुख देने वाले हैं। अब गुरु यहाँ भाग्य के मालिक भी बनते हैं। अब भाग्य का मालिक भाग्य से द्वितीय भाव में बैठा है, तो धन का तो आपके लिए इतना बढ़िया योग बनाने वाले हैं ये कि धन की तो आपके पास कोई भी कमी रहेगी नहीं, धन की बरसात करेंगे। और गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि है उन सब भावों को गुरु शुभ कर रहे हैं। और ख़ास करके लाभ भाव और भाग्य भाव, इन दोनों भावों को गुरु के द्वारा एक्टिविटी मिल रही है। तो यहाँ बैठ कर के गुरु बहुत अच्छा आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे। जब भाग्य को सपोर्ट करेंगे तो आपको पिता का भी साथ मिलेगा, पिता का भी साथ मिलेगा और माता का भी आपको प्यार भी मिलेगा। तो ये कर्क लगन या कर्क राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए ये समय आप बहुत अच्छा मान के चलिए कि जून से लेकर के ये 21 जून से और 27-28 नवंबर तक का जो समय है ये बिल्कुल एकदम चेंजिंग टाइम इनकी लाइफ में आया है। और ये बहुत ही अच्छा समय आप मान के चलिए कि आपका जो सितारा है बुलंद होगा। और कहते हैं ना, गुरु जिसको उतारे उसका कोई क्या बिगाड़े। तो गुरु के अंदर वो पावर है
कि गुरु सब कुछ कर सकता है। गुरु ज्ञान के साथ साथ आपको हर तरह की आपकी मदद भी कर सकता है। आपको समाज में, आपको घर में, आपको व्यापार में, आपको शिक्षा में, हर जगह ऊंचा उठाने में गुरु सक्षम होता है। और गुरु जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है वो कभी अंधकार में नहीं डूबता है। इसलिए गुरु की कृपा बहुत बड़ी है। हमारे शास्त्रों में कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके अलावा और भी कहा है अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु कर्क राशि के लिए समय बहुत अच्छी पोजीशन लेके आए हैं और उनका जो गोचर चल रहा है भरणी नक्षत्र में, ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा। अब एक बात और बताना चाहते हैं, अगर किसी का बाय द वे गुरु नीच राशि का बैठा है, जैसे अभी कर्क राशि में सप्तम भाव में नीच राशि है, मकर राशि आती है, अगर किसी का नीच राशि में बैठा हुआ है या 6, 8, 12 में गया हुआ है गुरु, तो ऐसा गुरु थोड़ा सा अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता। और गुरु के ये जो फल आपको हमने बताए हैं, अगर किसी के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की अंतर दशा चल रही है या गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस पोजीशन में ये सब जो बातें आपको बताई हैं सब लागू होती हैं। शर्त इतनी है कि आपका गुरु 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए जन्म के समय और नीच का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी पोजीशन गुरु की बनती है तो उसमें आप थोड़े गुरु के उपाय कर सकते हैं। उपाय करेंगे तो आपको उन उपायों से लाभ होगा। तो गुरु आपको जो भी देने की सामर्थ्य रखते हैं वो सब कुछ देंगे। गुरु को उपाय में आपको बताते हैं, सबसे पहले आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु के 2 मंत्र हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दोनों मंत्रों में से कोई सा भी मंत्र आप एक ले लीजिए और कम से कम 3 माला 5 माला इसका आपने रोज़ आना जप करना पड़ेगा। एकांत में आसन लगाइए और गुरु का ध्यान करके, और आपका कोई गुरु है तो उसका स्मरण करके आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए। दूसरा जो बढ़िया उपाय है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, क्योंकि गुरु ही विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही देवो, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु है। अगर आप श्री हरि का विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो यहाँ पर भी आपको गुरु की पूरी कृपा मिलेगी। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पीली वस्तुओं में जो पीला पीले सामान आता है, पीले कपड़े होते हैं, पीली मिठाई भी होती है, पीले फल भी होते हैं, पीला हल्दी भी होती है, केसर भी होता है, इन सब चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। अगर कहीं, क्योंकि यहाँ कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में मकर राशि है तो यहाँ गुरु का प्रभाव नीच का होता है। अगर किसी की यहाँ शादी विवाह में अड़चन आ रही हैं तो ऐसे लोगों को जल के अंदर हल्दी डाल के, थोड़ी चुटकी भर हल्दी डाल के और इनको स्नान करना चाहिए। रोज़ाना स्नान करेंगे तो गुरु का जो प्रभाव है कम होगा। और खाने में भी थोड़ा हल्दी का ज़्यादा प्रयोग करें। अगर आप दूध पीते हैं तो चुटकी भर हल्दी डाल के दूध पिएँ, और नहीं वैसे भी थोड़ा सब्जी में भी हल्दी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। केसर का माथे पे तिलक लगाइए, नाभि पे तिलक लगाइए। और कर्क राशि वाले जो जातक हैं वो पुखराज पहन सकते हैं, क्योंकि गुरु उनके लिए अच्छा प्रभाव देने वाला है, भाग्य का मालिक है, तो पुखराज पहन सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, मैंने आपको ये कर्क राशि के बारे में बताया कि गुरु का जो भरणी नक्षत्र में गोचर हो रहा है वो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपने कमेंट हमें ज़रूर कमेंट करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।